हेलो व्हाट्सअप। वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़ के सी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन 5 ईयर प्लान्स। पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो है इंडियन इकोनॉमी का एक कंपोनेंट है, एक सब टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। इनको हमने डिस्कस किया है प्रीवियस 2 वीडियोस में, हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। एंड अब उस टॉपिक से अब नेक्स्ट टॉपिक पे फर्दर मूव करने से पहले जो है हम उसके एमसीक्यूज़ को देख लेंगे, सो दैट जो चीज़ें हमने वहाँ पे की हैं वो रिवाइज हो जाएं और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। आपको क्या करना है कि हमारे जो एक्सीलेंस स्टडीज़ का ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना है। एंड सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है VLW के लिए VLW एंड इसके लिए हमने जो है कोर्स स्टार्ट किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो इसी कंपोनेंट का हम फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फॉलो करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल को अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारा सिर्फ अभी फ़िलहाल हम फेसबुक पे एक्टिव हैं, तो फेसबुक पे आप हमारा पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पे आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, रिगार्डिंग कोई कोर्स हो या कुछ भी हो, वहाँ से हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो उसको भी फॉलो कर देना आपने। एंड फ़िलहाल एक गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरा पुराना चैनल था उस पर कुछ इश्यूज़ की वजह से उस चैनल को मैंने बंद कर दिया है। वहाँ पे आई थिंक 5 कम से कम 6K फॉलोअर्स हमारे हो चुके थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लिया कि अपनी ऑडियंस को वापस से ज़ीरो से ग्रो करने का। ठीक है, तो अभी इस चैनल पे गुड न्यूज़ ये है कि 1-2 दिन हुए हैं और 3-4 वीडियोस मैं अपलोड कर दिए हैं और 14 सब्सक्राइबर्स, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास 14 सब्सक्राइबर्स हैं। जो मेरे पास पर वीडियो 10, सिर्फ 10 व्यूज़ के अराउंड व्यूज़ भी हैं मेरे पास। इतने व्यूज़ आ रहे हैं जो काफ़ी हैं। ठीक है, मोर देन एनफ है। मैं इसको किसी ये वीडियोज़ या एजुकेशनल वीडियोज़ किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा बस एक अपने जॉब के साथ साथ ये चीज़ भी कर लेता हूँ, अपना एज ए पैशन इसको लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोई प्रॉफिट वगैरह के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि आपके साथ जो मेरा इनिशिएटिव है वो यही है कि आप तक फ्री एजुकेशन जो है, फ्री और एक क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर वगैरह करना है। ठीक है, तो चलें जी, आज के हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जो हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखना है जो हमारा 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा लास्ट के 2 वीडियोस में, तो आपने उसको कितना, अगर नहीं देखा तो उसके वीडियो लिंक्स चैनल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपने कितना पढ़ा, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड 5 ईयर प्लान्स में आपको एग्जामिनर, आई एम 110% श्योर, इन 3 वीडियोज़ में से, मतलब पहले 2 वीडियोज़ वो जो हमने 5 ईयर प्लान्स डिस्कस किए हैं वो, प्लस इस वीडियो को मिला के एग्जामिनर इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पे थोड़ा उन वीडियोज़ में जो हमने पढ़ा है वो भी आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको बताता हूँ। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। हम 5 ईयर प्लान्स हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा है। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ गोल्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो गोल्स होते हैं, एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं, से 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ गोल्स सेट करते हैं और हम कहते हैं कि चलो हम यहाँ से आज से इन गोल्स को अचीव करने पे काम करेंगे। ऐसे हमने स्टार्ट किया 2000 में, और हम 5 ईयर प्लान है अगर ये, तो हम देखेंगे 2005 में। तो 2005 तक हमें ये गोल्स जो है कितने अचीव के, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इनको अचीव कर सके इन गोल्स को। एंड फिर हम एंड पे एनालिसिस करते हैं कि हमने कितने गोल्स हैं जो है उनको अचीव किया है। डियर स्टूडेंट्स,
तो यही है था हमारा 5 ईयर प्लान्स का एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनल अप्रूवल जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, खैर अब तो नहीं होते, लेकिन जो ये 5 ईयर प्लान्स होते थे इनको फाइनल अप्रूवल कौन देता था? तो पहला आपका ऑप्शन है नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि नीति आयोग का तो इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रेसिडेंट भी नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कौन अप्रूव करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1950s में हमारे प्लानिंग कमीशन बना था, 1951-52 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो चुका था। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो हमारी ये 5 ईयर प्लान्स है ना, हमारी ये 5 ईयर प्लान्स बनाता, यहाँ अप्रूव का क्वेश्चन पूछा आपसे, लेकिन उनको बनाता कौन था? ठीक है, उनको प्रपोज कौन करता था? उनको प्रपोज करता था डियर स्टूडेंट्स प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या रहता था कि प्लानिंग कमीशन ने एक टारगेट सेट कर दिया अगले 5 सालों के लिए कि हम 5 सालों में ये जो हमारे गोल्स हैं इनको अचीव करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम अगले 5 सालों तक एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है जी, हम अगले 5 सालों तक एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। अब ये तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, किसने? प्लानिंग कमीशन ने। अब इसको अप्रूव कौन करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसका गठन हुआ था 1952 में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसका आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज। आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, और यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले एक ट्रिक्स बता दी थी कि 5 ईयर प्लान को लर्न करने का सिंपल सा तरीका क्या है। 5 ईयर प्लान को सिंपल सा लर्न करने का तरीका ये है कि हमने वो टाइम पीरियड देखना है। से यहाँ पे देखा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। आंसर यहाँ पे सामने दे रखे हैं, तो इनको छोड़िए, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन एक ट्रिक देख लीजिएगा कि ये क्या करना है। से इन्होंने कहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो हमें हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 से लेके 56 तक। अब हमने इस टाइम पीरियड के बीच में देखना है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के नाम पर उस वक्त कुछ भी नहीं था, और हमारा एग्रीकल्चर भी बिल्कुल ज़ीरो था। हमारा एग्रीकल्चर प्लस हमारी इंडस्ट्री जो है दोनों ज़ीरो थी, ठीक है, हमें शुरू से शुरू करना था। अब 1947 में क्या हुआ था, एक पार्टीशन के बाद यहाँ पर रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था, यानी पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए थे। रेफ्यूजीज़ जब जब इंडिया में आए तो हमारे सामने किस चीज़ की शॉर्टेज हो गई? हमारे पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। फूड ग्रेन्स, आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है, उसको उस पॉपुलेशन को आपने फूड देना है, एजुकेशन देनी है, प्लस गुड हेल्थ केयर देना है। लेकिन सबसे पहले आप उनको क्या दोगे? इन 3 चीज़ों को, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल आपके पास क्या ये 3 इश्यूज़ हैं, तो आप सबसे पहले इस इशू को एड्रेस करोगे, यानी फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज है उसको, या उनको जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो हमारी एग्रीकल्चर उस टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ 1951 की, ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो हमारा वहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल ज़ीरो था, और हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कहा कि हम इस जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसमें हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, सो दैट हमारे पास फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जाए, और जो हमारी पॉपुलेशन है उस तक फूड ग्रेन्स, यानी उसको कम से कम, और कुछ नहीं तो फ़िलहाल तो हमारा यही टारगेट है, उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पोर्ट्स की डेवलपमेंट नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता तो क्या ही करने थे हमने उस टाइम पे पोर्ट्स, और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी नहीं था, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। ऑप्शन आपका सही बनता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको ज़्यादा फोकस किया था? एग्रीकल्चर को। और सेकंड में हमने किया था इंडस्ट्री को। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे देख लेंगे, आंसर्स को फिलहाल आप इग्नोर करें, हम बस एक इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है?
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमने देखा नेशनल प्लानिंग कमीशन जो बना था, नेशनल प्लानिंग कमीशन, और आज जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन को एलिमिनेट करके हमारे पास क्या है, नीति आयोग है। अभी हमारे पास क्या है, नीति आयोग है। तो जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इन तीनों का प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो अभी वही हमारे नीति आयोग के जो है चेयरपर्सन है या चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है। वैसे ही 1951 में हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम पे हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, इसका प्रेसिडेंट होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, नेशनल प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, इसका प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। द 5 फर्स्ट ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, पहला फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान कब शुरू हुआ था। तो हम देखते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, 1948 में क्या होता है, इंडियन रेजोल्यूशन पॉलिसी आती है। 1950 में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। 1951 में क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1951 से हमारा 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला शुरू होता है। और डियर स्टूडेंट्स 1952 में हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। हमने हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। तो आपका आंसर है 1951। मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। 1948 में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी आई थी 1948 की। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। 1951 में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, 1951 में 5 ईयर प्लान्स जो है इंडिया में स्टार्ट हुए थे। 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ था। उसके बाद 2014 में ये नेशनल प्लानिंग कमीशन है, इसको एलिमिनेट कर दिया, और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था, कब उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बता दिया कि 1952 में, 1952 में क्या हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग आर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर तो इसमें बड़ा सिंपल सा, क्योंकि मैंने पिछले हर एक स्लाइड में इस चीज़ को आप बता दिया आपको कि पब्लिक सर्विस कमीशन सवाल ही पैदा नहीं होता, सिविल सर्विस कमीशन कोई बात ही नहीं बनती, इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन बनता प्लानिंग कमीशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, 1950s में। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ विद द मोटिव या विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमने जो इकोनॉमिकली इंडिया को ग्रो करना है, उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, या जो सॉरी उसके लिए जो है प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। ओके, अब हम देखते हैं जब हम 2014 में आते हैं, 2014 में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है, एनडीए गवर्नमेंट आती है। एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सरकार आती है, जिसको यानी मोदी जी की सरकार आ जाती है। ठीक है, मोदी जी को लगता है कि अब इंडिया को 5 ईयर प्लान्स की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला ख़त्म कर दिया। 5 ईयर्स प्लान का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो उसके साथ ही क्या हो गया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को भी बंद कर दिया। यानी बंद करने का मतलब है कि इसी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, मोदी जी ने या हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के साथ। नीति आयोग यानी नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फ़र्क था, काम इनका सेम था। प्रेसिडेंट इसका भी कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर, इसका भी प्राइम मिनिस्टर, ये इसकी सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है, इसका काम होता था, प्लानिंग कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कि हमें ये टारगेट्स जो हैं या इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको अप्रूव करती थी। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स हैं, उनकी भागीदारी बहुत कम होती थी। ठीक है, यानी बहुत कम या ना के बराबर होती थी। अब देखिए, ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा जे.एंड.के। हाँ, ये यहाँ पे हमारी दिल्ली में जो कोई सरकार है, ठीक है, वो हमारे पूरे देश के लिए प्लानिंग कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से बैठे हुए लोग यहाँ पे हालांकि वो हो सकता है कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आ रहे हों, ठीक है, लेकिन
यहाँ बैठकर जम्मू कश्मीर के लिए प्लानिंग करना या यहाँ बैठकर तमिलनाडु के लिए प्लानिंग करना, ये थोड़ा मुश्किल था। ठीक है जी। नेशनल जो अपना प्लानिंग कमीशन था, उसमें क्या होता था कि स्टेट्स की भागीदारी नहीं थी। बट नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग में क्या होता है कि हर स्टेट जब भी प्लानिंग, नीति आयोग में किसी चीज़ की प्लानिंग की जाए तो उसमें हर हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके सीएम होंगे। ठीक है, उनके सीएम इसके मेंबर हैं, प्लस जितनी भी यूटीज़ हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या गवर्नर्स, उनके गवर्नर्स क्या हैं, इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्लानिंग होती है तो अब स्टेट्स का इसमें प्लानिंग कमीशन में या प्लानिंग प्लानिंग कमीशन यानी प्लान करने में, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या इकोनॉमिक प्लानिंग करने में अब क्या होता है कि हमारी स्टेट्स की भी मतलब बराबर की भागीदारी है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के लिए अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके क्या है, एक मेंबर हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। हमारे यहाँ की प्लानिंग के लिए क्या होता है, मतलब हमारी स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हमारी स्टेट खुद हम हमारे लिए क्या ज़रूरी है या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ की प्लानिंग कर सकती है। अब दूसरी चीज़ है कि हमने प्लानिंग भी कर दी और इसके लिए अब फंड्स की ज़रूरत है। ठीक है, हमने कहा कि हमने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है अगले कुछ टाइम के लिए, तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत है। जब ये प्लानिंग कमीशन होती थी तो ये फंड्स कौन एलोकेट करता था, नेशनल प्लानिंग कमीशन ही के पास ही वो अथॉरिटी थी कि वो इस चीज़ के लिए फंड्स वगैरह एलोकेट कर सकते थे। लेकिन जब से नीति आयोग आया है तो नीति आयोग का काम है बस अपनी रिकमेंडेशंस देने ही, उसके पास फंड्स एलोकेट करने की पावर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, तो डियर स्टूडेंट्स प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको पहले बता दिया, चाहे वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो, एनडीसी और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो या नीति आयोग, इनका प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इसके क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, द मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वाज, क्या था, एरिडिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, नहीं। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी नहीं था, बिकॉज फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी हमने पहले 7 5 ईयर प्लान में अचीव कर लिया था। इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, ठीक है, तो ये हमने 1991 के बाद हमारे यहाँ पे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 1991 में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसमें या हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ी सी चेंज आती है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी हमारी चेंज आती है। तो 1991 के बाद या आप हम अभी हम कह सकते हैं कि 19 जो हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स हैं उसके बाद यानी 8th 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक हमारी जो क्या है, अब हमारे जो 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा मतलब लिबरल हैं, ज़्यादा खुल के सामने आते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम क्या करते थे, पहले हाँ हमने एग्रीकल्चर ले लिया, इंडस्ट्री ले ली, फिर अपना डिफेंस सेक्टर ले लिया, फिर हमने पॉवर्टी को दूर हटाना है। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारे 5 ईयर प्लान्स आते हैं उसमें अब जैसे क्या होता है, ग्रोथ की बात की जाती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम कहते हैं जिसको, सोशल जस्टिस के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमारा जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कौन से 5 ईयर प्लान का गोल था, ये था हमारे 5th 5 ईयर प्लान का गोल। जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था उसका गोल क्या था, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ। तो ये अभी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। और डियर स्टूडेंट्स एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी था जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, उसका गोल था ये। ठीक है, दी द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज फ्रॉम, एनुअल प्लान क्या एक तो हो गया 5 ईयर प्लान, तो समझ में आ जाता है कि कोई 5 साल की बात हो रही है। एक होता है एनुअल प्लान, तो एनुअल प्लान से हमारी ये समझ में आता है कि कुछ 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, 1 साल की। तो यही हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि एनुअल प्लान्स, हमारे 5 ईयर प्लान्स के बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी आए थे, वो क्यों आए थे, क्या उनके रीजंस थे, उनको मैंने लेक्चर में अपने डिस्कस कर दिया है। तो आपने वो वीडियोस मैंने एज आपको बता दिया कि वो आपने देखना है, वो आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड था जब हमारे यहाँ पे एनुअल प्लान्स आए थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 1964-66 नहीं, 1966-67 टू 1968-69। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मीन वाइल ये है, 1966
टू 1969, ठीक है। इसके दौरान हमारे 5 ईयर प्लान के बदले एक एक साल की प्लानिंग की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका। हमारे यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ कि एनुअल प्लान्स आए हैं। एक तो ये 66 67 और दूसरा आया था शायद 5th और 6th 5 ईयर प्लान के बीच में। 78 78 79 में भी क्या हुआ था, एनुअल प्लान्स आए थे। ये जो प्लान्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडेज। प्लान्ड हॉलीडेज, इन प्लान्स को हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडेज। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, सॉरी थर्ड 5 ईयर प्लान है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें क्या होता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान यानी 61 से लेके 66 के दौरान हमें इंडिया में क्या कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं यहाँ पे होती हैं। वो घटनाएं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहले 1962 में क्या होता है, चाइना के साथ हमारी वॉर हो जाती है। 65 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हो जाती है, और 65 और 66 में इंडिया में एक ऐसा सूखा सूखा पड़ जाता है कि हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल फेल हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर बिल्कुल फेल हो जाता है, और जो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारी यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये जो 2 वार्स होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ये होता है कि हमें अब महसूस होता है कि हमने फर्स्ट में एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी। सेकंड प्लान में हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दी। अब थर्ड 5 ईयर प्लान जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है, हम उसको अचीव कर रहे थे, उस टारगेट्स पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, जैसे पाकिस्तान के साथ वार और चाइना के साथ वार। ये चीज़ें हुई तो इंडिया को लगा कि नहीं, इसके साथ साथ हमें हमारे डिफेंस पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपने डिफेंस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने यहाँ इन चीज़ों पे जो है खर्च कर दिया। तो अब अगला यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान के लिए हमारे पास इतनी धनराशि नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि हम एक 5 ईयर प्लान लेके आते और उसमें इन्वेस्ट करते। तो उस टाइम पे हमारी सरकार ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान से ब्रेक ले लिया, और उसी ब्रेक को क्या कहते हैं, प्लान्ड हॉलीडेज, जो कि कब से शुरू था, 1966 टू 67 और 68 टू 69। इसी दौरान डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया ने क्या देखा था, इसी दौरान हमारे इंडिया ने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, हमारी प्रोडक्शन कम से कम 200 से 300% तक बढ़ी थी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो हमारा था क्वेश्चन था, द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स इज़ फ्रॉम, तो ये है 66 67 टू 68 एंड 69। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 12th 5 ईयर प्लान वाज एप्लीकेबल टू एंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, ठीक है। तो हमने देखना है कि 12th 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ तक, यानी उसका टाइम पीरियड क्या था। तो 2005 से 10 तो नहीं, 2004 से 9 भी नहीं, 2012 से 17, ठीक है, ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान था, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। इस प्लान को प्रेजेंट किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमने देखा कि ये प्लान 2012 में शुरू हुआ, 2017 तक चला। इसके दौरान क्या होता, सरकार चेंज हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती है और मोदी जी की सरकार आती है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट आती है। बीजेपी गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं, अब हमें ये प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत नहीं है, और ये 5 ईयर प्लान्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने डेवलपमेंट का एक अपना ही मॉडल तैयार किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया, ये 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया। तो ये जो 5 ईयर प्लान है, 12th 5 ईयर प्लान, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान बन गया। इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। हालांकि 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनका प्लान जो है 2017 तक चलता रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस प्लान का हमारा टारगेट क्या था, टारगेट ग्रोथ थी 8%, ठीक है। ये 8% क्या, हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी वगैरह, हमारा टारगेट ये है कि हम नेक्स्ट ईयर हमारी जीडीपी 9.4% होगी, 9.6% होगी। तो यही इसका टारगेट क्या था, 8% ग्रोथ का टारगेट था हमारा। ये हमारा जो है लास्ट 5 ईयर प्लान साबित हुआ। हु वाज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हमारे कौन से थे, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद तो ख़त्म ही हो गया, ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन आंसर भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बता दिया कि नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हमारे नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? हमारे नीति आयोग ने रिप्लेस किया है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्रधानमंत्री जी, और अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो अभी इसके जो है प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जिनको हम कह सकते हैं वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। और इसका जो सीईओ होते हैं, ठीक है, एक होता है सीईओ। तो अभी हमारे इसके सीईओ है मिस्टर परमेश्वरन अय्यर जी, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। जब आज के दिन मतलब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो सीईओ हैं, प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, जो इसके सीईओ हैं वो हैं मिस्टर परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे, हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो मैंने कहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब ये इंडिया की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ पे? यूएसएसआर में जो है 1928 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और किसने किया था? जोसेफ स्टैलिन ने। ठीक है, ये छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो थोड़ा याद रख लीजिएगा। हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फोर्थ प्लान। तो फोर्थ प्लान जब था तो कौन से एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव जो है हमने इम्प्लीमेंट किया था? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान मतलब बीच में हमारे कुछ एनुअल प्लान्स आए थे जिनको हम प्लान्ड हॉलीडेज भी कहते हैं, ठीक है, वो पीरियड था 1966 टू 67 एंड 67 टू 67 टू 68 एंड 68 टू 69। ये हमारा पीरियड था। और इस टाइम पे हमने क्या देखा था? मैंने आपको पहले बताया कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज देखा था। तो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा एग्रीकल्चर या ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा इनिशिएटिव नहीं था, या एनुअल प्लान्स में हमने इसको अचीव किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे जो सटीक आंसर है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, ग्रीन रेवोल्यूशन की आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज़ जो हमने 5 ईयर प्लान्स किए थे उसके ऊपर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी ये जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। अभी हमारे फॉलोअर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 14 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं 14 सब्सक्राइबर्स। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो कम से कम 20 हो जाने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सी यू सून।